नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPN 24 पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल बसंत पंचमी है और ऐसे में जो चाइनीज डोर है काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है। कल छोटे बच्चों के ऊपर, महिलाएं, बुजुर्ग और खासकर पशु पक्षियों का हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से जो ये चाइनीज डोर है, ये देखिए इसे गट्टू कहा जाता है, ये चाइनीज डोर है, प्लास्टिक की ये डोर होती है और किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती है उन लोगों को जो लोग सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ियों पर जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं। और हम आपको इस डोर के बारे में बताएंगे। हाँ, गले में डोर फंसी है सर। ये देखिए हमारे स्टाफ के भी गले में बता रहे हैं कि जो डोर है वो फंस गई है। ये देखिए बच्चे भी यहाँ पर किनके फंसी है, और ये देखिए मैडम के भी गले में डोर फंस गई है। और डोर, ये देखिए, ये पतंग जब यहाँ पर इस तरह से आती है और पूरे पार्क के ऊपर से, यानी कि जो लोग हैं रोजाना यहाँ पर फंसते हैं। और ये देखिए डोर किस तरह से लपेट लेती है। ऐसे नहीं करना मैडम, गर्दन में तो नहीं लगी आपकी? लग सकती है बस थोड़ी। कैसे बचे, कैसे गर्दन से? स्कार्फ की वजह से? सिर्फ स्कार्फ की वजह से बची है, अदरवाइज तो ये कट ही जाए। कैंची लेके आओ, कैंची लेके आओ, भाग के कैंची लेके आओ। और ये देखिए, ये जो चाइनीज डोर है, ये पतंग जब यहाँ से आती है, एक मिनट रुकिए मैं सबको दिखा देता हूँ। डोर देखिए दोस्तों कैसे नुकसान करती है। जब पतंग यहाँ से इस तरह से जा रही होती है, जो लोग यहाँ से आ रहे होते हैं, डोर इस तरह से उनमें फंस जाती है। पीछे से कोई ना कोई जो व्यक्ति है वो डोर को खींचता है और खींचने के बाद किस तरह से, एक मिनट रुकिए, खींचने के बाद जब गर्दन में, हाथ में कहीं पर भी लग जाती है। एक मिनट रुकिए, ये पकड़िए जरा, गट्टू पकड़ो एक बार। ये देखिए, ये जो डोर है इसे आप हाथ से नहीं तोड़ सकते भैया। महेश एक बार देखो, टूट रही है ये आपके हाथ से। ये देखिए, अगर बहुत जोर लगाएंगे तो चोट भी लग सकती है। ये देखिए, चोट भी लग सकती है। और ऐसे में अगर किसी के फंसती है तो आप जो भी तीखी चीज़ हो उससे इस डोर को काट सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा जो नुकसान है वो किसी को, एक मिनट रुकिए, जो नुकसान है वो ना पहुंचाए। एक मिनट रुकिए, निकालो, सारी निकालो पहले आराम से। ये साइड पे कर दो सारी, क्योंकि पैरों में भी जब ये अड़ जाती है, दिखाओ जरा एक बार, जब पैरों में भी ये अड़ जाती है तो इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और कल क्योंकि बसंत पंचमी है, बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो देखिए कुछ बच्चे वहाँ पर भी पतंगे लेकर घूम रहे हैं। उनसे भी एक बार बात करेंगे, लेकिन पहले अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, ये जो डोर होती है, जो चाइनीज़ डोर है, नुकसान देखा कभी आपने इससे? हाँ जी सर, देखा है। क्या नुकसान रहते हैं? ये कई बार तो गर्दन को फिनिश कर देती है सर। हाँ जी, तो बंद होनी चाहिए ये? हाँ जी बिल्कुल सर, बंद होनी चाहिए। क्या जब सरकार हर बार आदेश देती है कि चाइनीज़ डोर नहीं बिकनी चाहिए, फिर भी बिकती है? बट बच्चे नहीं मानते हैं सर। तो मिली भगत भी लग रहा है कहीं ना प्रशासन। बच्चे नादान है और प्रशासन जो है गौर नहीं देता इस चीज़ पे, सही कार्रवाई नहीं करता। हाँ जी क्या सर, नाम है आपका? राकेश। अभी आपने देखा हमारे स्टाफ के भी एक लड़की की अड़ गई थी। हाँ जी। तो स्कार्फ था, बच गई, उन्हें तो गर्दन कटती है। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे तो हो। गर्दन कट जाती है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए पतंगे लेकर घूमते हैं। तो बेटे, आप पतंग उड़ाओगे कल? कैसे उड़ाओगे पतंग? डोर से उड़ाओगे? तो आपको पता है, ये दिखाओ जरा, ये डोर गट्टू लाओगे? ये देखो, कौन सा गट्टू लेके आओगे? मोनोकाइट का, शायद चाइनीज। मोनोकाइट का चाइनीज लेके आओगे? तो आपको पता है चाइनीज डोर खराब होती है? नहीं पता? उससे चोट लग सकती है, ये पता है आपको? नहीं पता। बेटे, आपको पता है कि चाइनीज से ये गर्दन कट जाती है इससे? आपको पता है बेटा? उससे हाथ कट सकते हैं। हाथ कट सकते, तो फिर आप क्यों उड़ाओगे उससे? नहीं, जैसे दूसरे भी ला सकते हैं हम, जैसे मीना कच्ची नहीं होती ना, हाँ। वैसे भी ला सकते हैं, वो सही रहती है। ये पता है आपको चाइनीज डोर से नुकसान होता है बेटा? पता है ना? देखो सब बच्चों, हाँ बताओ। ये ज्यादा वो होती है, हाथ पे लगती है, कट पड़ जाते हैं इससे, और मुंह पे, गर्दन पे भी लग जाती है। आपको पता है बेटा चाइनीज डोर से नुकसान होता है? हाँ, वो बहुत ज्यादा वो होती है पहनी, और फिर उससे हाथ भी कट जाता है, तो हम वो वाली लाते तो हैं। दुकानों पे मिल रही है ये डोर इस समय? अभी नहीं पता मेरा तो। दुकान पे किस ने देखी है ये डोर मिल रही है, ये वाली चाइनीज वाली? देखी है आपने? मिल रही है? कहाँ मिल रही है? ये यहीं पे पतंगों की दुकान पे आके। सदर बाजार में? सदर बाजार में, ये देखिए सदर बाजार में इन बच्चों को पता है कि डोर बिक रही है, लेकिन हमारे प्रशासन को नहीं पता, हमारी पुलिस को नहीं पता कि जो ये डोर है वो खुलेआम बिक रही है। ये देखिए डोर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग। यानी हमारे देश के अंदर, आप समझिए कि हमारे देश के अंदर चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है, चाइनीज़ सामान को बैन किया गया, लेकिन
चाइनीज़ डोर धड़ल्ले से बिक रही है। और चाइनीज़ डोर देखिए किस तरह से लिखा हुआ इसके ऊपर आता है कि नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग। अब इनसे पूछे कि भैया अगर इससे पतंग नहीं उड़ाएंगे तो क्या इससे कोई अपने नाले बांधेगा, नाले का इस्तेमाल करेगा, इससे पजामे बांधेगा, क्या करेगा इससे? ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें किस तरह से जो डोर है वो फंस जाती है। फंसी हुई डोर को हमने ज़रूर निकाला, लेकिन उसे निकालने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को आप बचाना चाहते हैं इस चोट से तो उसे खींचने की जगह ये जो डोर है, पकड़ी जरा एक बार, ये पकड़ो। अगर देखिए किसी को ये हाथ में इस तरह से लग जाती है तो आपको इसे इस तरह से खींचना नहीं है, आपको इसे काटना है ताकि काटने के बाद आपको नुकसान ना हो। और डोर को उठाकर साइड पर फेंक दें उसे, यानी कि ऐसा ना हो कि वो किसी और को जो पैरों में लग जाए, किसी और के जो चोट है इसको बांध दो ऐसे। महक, मुझे ये बताइए कि जो ये चोट, ये देखिए इस तरह की हमने काफ़ी खबरें की हैं, ये एक बार अगर डोर किसी को लग जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसको? सर मैं तो पिछले कुछ दिनों की बात करूं, हम करनताल पार्क में हमारा क्योंकि ऑफिस है तो अक्सर यहां से गुजरते हुए पैरों में बहुत बार डोरें लिपट जाती हैं। सड़कों पर हम चलते हैं, डोरें लिपट जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हम अक्सर सुनते हैं कि लोग बाइकों पर जा रहे हैं, उनकी गर्दनें कट जाती हैं। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुख भी ज़रूर होता है, जान भी देनी पड़ी है इसकी, जान देनी पड़ी है। और हमें चाइनीज़ डोरों का बहिष्कार करना चाहिए। जिस तरीके से हम कहते हैं लगातार कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो चाइनीज़ चीज़ों का हमें बहिष्कार ज़रूर करना चाहिए। और चाइनीज़ डोरें बहुत ज़्यादा घातक हैं, इनको अपने बच्चों से भी दूर रखें। तो जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई हुई है, यानी कि चाइनीज़ डोर बिक नहीं सकती। लेकिन इन बच्चों को पता है कि चाइनीज़ डोर सदर बाज़ार में बिक रही है, लेकिन जिला प्रशासन, जिला की पुलिस, तमाम लोग यानी कि सो रहे हैं, आंखें मूंद कर सो रहे हैं और उन्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा, शायद पता नहीं है कि सदर बाज़ार में, रामनगर में, सेक्टरों के अंदर तमाम जो दुकानें हैं वहाँ पर चाइनीज़ डोर धड़ल्ले से बिक रही है। आपने भी एक इंसिडेंट इस तरह का कवर किया था पिछले साल जब सिग्नस में एक पेशेंट को एडमिट करवाया गया था। सिग्नस में एक पेशेंट था तो वो भी उसकी उंगली जो थी वो कट गई थी, इतना ज़्यादा ब्लड बह रहा था उसका, वो किसी काम से जा रहा था, उसकी 3 उंगलियां जो थी वो कटी थी, तो उन पे स्टिचेस लगे थे काफ़ी ज़्यादा। और कई बार मेरे भी गर्दन में आते हुए अटकती, मैं फ्लाईओवर से एक बार बाइक पे आ रहा था तो मेरी गर्दन के ऊपर एकदम आई है, तो मैंने अचानक ब्रेक लगा दी, वरना मेरी भी गर्दन कट सकती है। तो किन किन लोगों को बचना चाहिए? सनरूफ के ऊपर अपने बच्चों को ना खड़ा करें। अगर बच्चे बाइक पर, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर आपके साथ जाते हैं तो बचें, अगर बच सकते हैं तो बचें। अगर खुद आप मोटरसाइकिल, स्कूटर पर जा रहे हैं तो हेलमेट डालकर रखें। जो बुजुर्ग यानी सैर करने के लिए निकल रहे हैं वो अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना है, आपका इलाज करवाने के लिए, ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा। और हमने आपको सीधे तौर पर बताया कि ये देखिए जो डोर है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, घातक है, और ये देखिए तोड़ना इसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि ये प्लास्टिक की डोर है, चाइनीज़ डोर है, और चाइनीज़ डोर के ऊपर लिखा है नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग। और इसी डोर को चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से एक्सपोर्ट किया जाता है करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर, और वहाँ से ये इंपोर्ट हो जाती है। अब समझिए आप कि जिस देश के अंदर मोबाइल ऐप्स को, एक टिकटॉक करके ऐप आती थी, इस तरह की काफ़ी सारी ऐप को बैन कर दिया गया, लेकिन डोर यहाँ पर धड़ल्ले से खुलेआम चाइनीज़ बिक रही है, क्योंकि बाहर लिखा है कि इससे पतंग नहीं उड़ाई जा सकती। इतने मुझे लगता है कि पागल और बेवकूफ़ शायद चाइना वाले हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों को बहुत कुछ समझने और सीखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।